नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। 2022 की नोटिफिकेशन में जेआरएफ की एज को लेके एक चेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि अब 30 की जगह 31 ईयर लिखा हुआ आ रहा है। क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या रूल्स हैं, किन किन लोगों को इसमें एग्जेम्पशन मिलती है, सभी जानेंगे। और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 और कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है जो कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। कोई भी प्लस कोर्स, पेड कोर्स अगर आप लेते हैं तो SGRYT कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए भी आप यही कोड यूज कर सकते हैं। पेपर 1 की 10 बजे रात को पिछले साल के जो पेपर हैं 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अनअकैडमी पे जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए और वहां पे 10 बजे रोज फ्री क्लास होती है, उसको ज्वाइन करिए। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर है ये यूजीसी नेट का, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं और यहीं पे आपका मेंशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मर्ज साइकिल के लिए क्वालिफाइंग क्या होगा, और ये एज लिमिट के बारे में दे रखा है 5.4 पे। तो हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि एज लिमिट और रिलैक्सेशन क्या है। देखिए इन्होंने एक बात लिखी है कि, और ये मैंने ना अपनी डिटेल वीडियो के लास्ट में भी एक्सप्लेन किया था, मैं अलग से वीडियो इसका इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं, और ये सेपरेटली अगर कोई बच्चा सर्च करता है तो उसको ये वीडियो मिल जाए जो कि कम समय का हो। देखिए जेआरएफ में नॉट मोर देन 31 ईयर, कि आप 31 साल से ज्यादा के नहीं हो सकते हैं पहले दिन उस महीने के जिसमें कि एग्जाम कराया जाएगा। अब इससे ये बात भी प्रूव होती है कहीं ना कहीं कि ये लोग देखो जून में एग्जाम करवा के ही मानेंगे, इसीलिए जो है कि इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। तो छठे महीने में ये लोग पेपर कराने का पूरा पूरा सोच चुके हैं और 1/6/2022 की डेट को आप 31 से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, और नॉट मोर देन 31 है तो आप एलिजिबल हैं। पहली बात तो ये हो गई। फिर 5 साल की रिलैक्सेशन किसको मिली है, ओबीसी एनसीएल एज पर द सेंट्रल लिस्ट, जो आप चेक कर सकते हैं ncbc.nic.in पे। उसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरीज और सभी की सभी वुमेन एप्लीकेंट्स को भी यहाँ पे 5 साल की छूट मिलती है। रिलैक्सेशन जो है वो उन कैंडिडेट्स को भी है जो रिसर्च एक्सपीरियंस जिनका है, जो कि लिमिटेड है टू द पीरियड स्पेंड, जो उन्होंने रिसर्च में जुटा एक अपना समय लगाया है, टू द रेलिवेंट रिलेटेड सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड ही सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये मैक्सिमम 5 साल तक की आपको मिल सकती है जब आप एक सर्टिफिकेट ले आएंगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, जो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के द्वारा, फॉरेन यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो ड्यूली आपका अप्रूव्ड हो, रिकॉग्नाइज हो, एक्रीडेट हो हमारी अपनी कंट्री में। पीएसयूज हैं सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, इन सब के द्वारा अगर हम सर्टिफिकेट ले आए तो हमको एग्जामिनेशन 5 साल की मिल सकती है, रेलेवेंट एरिया ऑफ द रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएशन के ही सब्जेक्ट के अंदर। अब रिसर्च जो है शुड नॉट हैव बीन कैरिड आउट टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, तो कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की तरफ अगर आप जो है रिसर्च को कर रहे हैं तो वो नहीं मानी जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर 3 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है, अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो 31 + 3 हो जाएंगे, 31 + 5 जो है वो पिछले केस में, और फिर एक रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती है 5 साल तक की, अप टू 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा की नहीं मिलेगी। ये है आर्म फोर्सेस के लिए, सब्जेक्ट टू द लेंथ ऑफ सर्विस, जो उनकी लेंथ ऑफ सर्विस है आर्म फोर्सेस के अंदर, अप टू द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो 1/6/2022 तक उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है उतनी एग्जामिनेशन उनको मिल जाएगी। 5 से ज्यादा की नहीं मिलेगी, तो मैक्सिमम जो है वो आपकी 5 ईयर्स है, तो शेल नॉट एक्सीड। तो मान लो किसी को 3 साल हो गए काम करते हुए आर्म फोर्सेस में, तो वो इस महीने तक कैलकुलेट कर सकता है और उतनी एग्जामिनेशन उनको एज में मिल जाएगी। 5 साल से ज्यादा हुए तो फिर 5 ही मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज की लिमिट नहीं है। आई होप ये सारे के सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा सकें। जेआरएफ से रिलेटेड कई लोगों के डाउट्स रहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।